जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 622 साल की थी, उनकी औलाद यारिद में से एक बेटा इनहॉक पैदा हुआ, जिनको हम हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। उनको अल्लाह ताला ने नबूवत का आला मुकाम बख्शा। उन पर कमो बेश 23 सहीफे नाजिल हुए। आपकी उम्र 360 साल बताई जाती है। और एक इस्लामी वाक़या जिसका आपको इल्म होगा कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की रूह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने चौथे आसमान पर कब्ज़ की। इस बात से ये साबित होता है कि आप दूसरे आसमानों पर और प्लैनेट्स पर आया जाया करते थे। ये इस बात की तरफ इशारा है कि हमारी ज़मीन और दूसरे जहानों में आने जाने के रास्ते मौजूद हैं, जिनका हमें इल्म नहीं। मगर बुक ऑफ इनॉक इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखती है, जैसा कि एक मखलूक इस दुनिया में आते हैं और वो ज़मीन की औरतों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करते हैं और उनसे जायंट्स पैदा होते हैं। कुछ मज़ाहिब में इनको फॉलिंग एंजल्स भी कहा जाता है, कुछ मेथोलॉजी में इनको गॉड्स भी बताया गया है और कुछ जगह पर इनको जिन्नात भी बताया जाता है। मगर हम बहैसियत मुसलमान ये मानते हैं कि फरिश्ते मासूम होते हैं, वो गुनाह नहीं करते, अल्लाह के हुक्म के ताबे रहते हैं। तो फॉलिंग एंजल वाला किस्सा तो यहाँ तमाम हो जाता। मगर क्या ये मुमकिन नहीं कि वो क्या किसी दूसरे प्लैनेट्स की कोई मखलूक हो, जिनको आम जुबान में हम एलियंस कहते हैं, जिन्होंने ये सलाहियत हासिल कर ली हो कि वो दूसरे प्लैनेट्स पर आ जा सकें। और इस बात के काफ़ी वाज़े इशारे मौजूद हैं, जिनका जिक्र हम आगे चलकर करेंगे। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जिन्होंने लिखना शुरू किया। बुक ऑफ इनॉक के मुताबिक जब हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को फरिश्ते आसमानों की सैर के लिए ले जाया करते थे, तो वो वापस आकर जो कुछ देखा होता था उसको लिख लिया करते थे। बुक ऑफ इनॉक में बताया गया है कि आसमानों से फॉलिंग एंजल्स, जिनको वॉचर्स कहा गया है, ज़मीन पर उतरते हैं और इंसानों को बहकाने का इरादा रखते हैं, जिसके चलते उन्होंने फहाशी को फैलाया, जानवरों और इंसानों के मिलाप से नई नस्ल बनाई। फिर इन्हीं वॉचर्स ने इंसानी औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाए, जिनसे जायंट्स पैदा हुए, जिन्हें नेफिलिम कहा गया है। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत बड़े बड़े कदों के होते थे। उस वक्त शायद उन्होंने हर जानदार में अपना DNA शामिल किया था। कोई भी ज़मीन पर रहने वाला जानदार शायद नहीं बचा था, ख्वाह वो इंसान हो या जानवर या कोई हैवान। उनके जुल्म से कोई नहीं बच सका। उन्होंने इंसानों को हथियार बनाना सिखाया, औरतों को बनाव सिंगार करना सिखाया और फहाशी को आम किया। इस पर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने उन वॉचर्स को अल्लाह ताला का ये हुक्म सुना दिया कि उन पर अजाब का फैसला हो चुका है, बस अब वो इंतज़ार करें अल्लाह के अजाब का। ये सुनकर वॉचर्स डर गए और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से अपने हक में दुआ करने के लिए कहा। इस पर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को ख्वाब में बशारत हुई कि इनके गुनाह नाकाबिले माफ़ी हैं, जिनकी इनको सज़ा मिलकर रहेगी। इसी दौरान हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए रूह कब्ज़ कर ली जाती है और ज़मीन पर ये जायंट्स दरिंदगी मचाते रहते हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आ जाता है और फिर तूफ़ान नूह के ज़रिए इन पर वो अजाब नाजिल किया जाता है जिनका उनसे वादा किया गया था, और ज़मीन को पानी से धोकर इनकी निजासत से पाक कर दिया जाता है। और नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि वो अपनी कश्ती में हर जानदार का पाक जोड़ा शामिल कर ले। पाक से मुराद यही लिया जाता है कि जिन जानदार में उन वॉचर्स का DNA ना हो। बुक ऑफ इनॉक में सितारों और कहकशाओं के इल्म का भी जिक्र है। इसमें सोलर कैलेंडर का भी जिक्र है, जो कि 364 दिनों का है, और साल के 4 मौसमों का जिक्र है, और हर मौसम 91 दिन पर मुश्तमिल है। हर 3 माह के बाद एक इजाफी दिन होता है और इस तरह हर साल 52 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। बुक ऑफ इनॉक में ऐसी हज़ारों वाक़या दर्ज है। आपको इराक वार तो याद होगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि बायोकेमिकल बॉम्ब या ऑयल पर कब्जा करने के लिए अमेरिका का ये सिर्फ एक बहाना था। वो असल में सुमेरियंस की वो टैबलेट्स हासिल करना चाहते थे, जिस पर ये बुक ऑफ इनॉक मौजूद थी, जिस पर दूसरे जहानों, दूसरे आसमानों, दूसरी कहकशाओं पर जाने का इल्म मौजूद है। ये इस बात को तक़वियत देता है कि जैसे ही इराक पर अमेरिकन का कब्जा किया जाता है, विदिन 24 आवर्स उन्होंने इराकी म्यूज़ियम से ये तमाम टैबलेट्स उठाई और उनको अमेरिका, इसराइल और इंग्लैंड शिफ्ट कर दिया। दोस्तों, एज ए मुस्लिम हमें इस बुक पर ईमान लाना हरगिज़ लाजिम नहीं, लेकिन इसकी जो बातें कुरान और अहादीस की रोशनी में ठीक फिट इन आती हैं, हमें उसको झुटलाने की भी कोई वजह नज़र नहीं आती, क्योंकि अल्लाह के बहुत से राज ऐसे हैं जो हमसे पहले लोगों पर आश्कार हो चुके हैं, और बहुत से राज ऐसे हैं जिनका हम पर आश्कार होना बाकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको भटकने से महफूज रखे। आमीन।
وما علینا الا البلاغ۔